सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टाटा मोटर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए भाई जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करेंगे भी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा है। ये क्वार्टर एंडेड, यहाँ पर आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें टोटल इनकम की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो 1,15,365 करोड़ की है, जो प्रीवियस में 1,03,016 करोड़ थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,12,076 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम हमें इसकी ज़बरदस्त इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है भाई, लगभग 1,13,575 करोड़ का। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो एक्सपेंस है वो कैसा है। तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1,07,627 करोड़ का है, जो प्रीवियस में 97,330 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,04,494 करोड़। यानी कि ऑन क्यू बेसिस पर एंड ईयर टू ईयर दोनों जगहों से जो इसका एक्सपेंस है ना अभी वो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है भाई। मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखोगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो करंट क्वार्टर में 5,578 करोड़ का है, जो प्रीवियस में आप लोग देखोगे 3,450 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 7,145 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट्स इंक्रीज हुआ ना भाई, इसके पीछे रीज़न क्या है। एक तो आप लोग देखोगे भाई ये जो टैक्स, जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है ये प्रीवियस के मुकाबले अब की बार आप लोग देखोगे इंक्रीज हुए हैं, ठीक, अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। तो टैक्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई रहे हैं अभी, इस वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है अभी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप लोग देखोगे एज इट इज़ रहा है, इसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है, 14 रुपये 81 पैसे का, प्रीवियस में 9 72 था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18 रुपये 32 पैसे। तो ये इसका अर्निंग पर शेयर है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। अभी अर्निंग पर शेयर आया 14 रुपये 81 पैसे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 17 रुपये 38 पैसे का, एक्सपेक्टेड से आप लोग देखोगे भी कम है। इसके अलावा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे 1,13,575 करोड़ का है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इससे करीब 1,17,000 करोड़ का, ठीक है। 1,17,000 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक्सपेक्टेड रिवेन्यू आप लोग देखोगे ये भी नीचे गया है, और जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है वो भी नीचे गया है, यानी कि मार्केट एस्टिमेट्स को जो अभी मिस करते हुए नजर आया है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अभी। और बाकी रिवेन्यू सेगमेंट से इन्हें आप लोग डिटेल में देख लेना, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले डाउन गया है, जो कि अच्छी बात है। एंड मार्जिन्स वगैरह यहाँ पर आप लोग देखोगे भी, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 4.91% रहा है, जो ईयर टू ईयर बेसिस पर कम होते हुए नजर आया है 6.46% से, क्यों उनके बेसिस पर ये इंक्रीज रहा है भाई, ठीक। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें ये हमें ईयर टू ईयर बेसिस पर ड्रॉप होते हुए नजर आया है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर ये इंक्रीज हुए हैं। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर देखा जाए तो मार्जिन्स भी टूटे हैं भाई, रिजल्ट्स भी थोड़े से डाउन आते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स वगैरह भी डाउन रहे। तो इस वजह से हो सकता है स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। और बाकी आप लोगों को कुछ एक डाटा ये देखना चाहिए डिटेल में, जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। EBITDA वगैरह कैसा रहा है, कितनी जो अभी जंप आती हुई नज़र आ रही है इसके अंदर, वो सारा डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार इसे आप लोग डिटेल में देख लेना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो देखो रिजल्ट्स पीछे खराब आए कंपनी के तो स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट रहा। अब की बार फिर जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़े से डाउन गए हैं, इसलिए इम्पैक्ट हमें आते हुए नज़र आ सकता है। और बाकी कल देखेंगे भी कैसा क्या माहौल बन सकता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।